बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं चिकन कचौरियाँ। चिकन कचौरी की इतनी आसान रेसिपी आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही आसान तरीके से चिकन कचौरियाँ बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब आप एक बार अपने बच्चों को घर पर ख़ुद बना के देंगे तो आपके बच्चे ख़ुद बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। आइए हम रेसिपी की तरफ आते हैं कि क्या करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हमने पहले से स्ट्रेनर की मदद से छान के रखा हुआ है। 2 कप मैदे के लिए 1 कप पानी काफ़ी होगा, लेकिन आप पहले आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करके आपने इस मैदे को गूंद लेना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके अपने हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से इस आटे को गूंद के रख लेना है। पानी हाफ कप इस्तेमाल कीजिएगा पहले, अगर कमी महसूस हो तो आप इसमें और पानी शामिल करके आटा गूंद लीजिएगा। आटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसे कवर करके रख देंगे। हम इसके मसाले की तरफ आते हैं कि चिकन कचौरी का जो मसाला है वो हमने किस तरह से रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और लहसुन हमने पेस्ट बना के इसमें शामिल नहीं किया, बल्कि क्रश करके इसमें शामिल किया है। 7 से 8 जवे लहसुन के थे। लहसुन को भी आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही कलर आ जाएगा लहसुन का, हम इसके अंदर 300 ग्राम चिकन था हमारे पास, उसे धोकर खुश करके कीमा हमने बना लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन की रंगत आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ चुकी है। कीमा भी हमारा इसमें भुनाई हो चुका है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी हाफ टी स्पून। अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से हम इसमें मिर्च मसाले शामिल करेंगे जो कि आसानी के साथ हमारे बच्चे खा लें। तमाम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने से ये होगा जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरह से गल जाएगा। मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है, इनका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है चिकन कचौरी की, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टीफुल है और यमी भी है। बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे जब आप एक बार अपने बच्चों को घर पे यह खुद बना कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने पानी शामिल कर दिया है, जिससे हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। साथ ही साथ एक दरमियाने साइज़ का प्याज था मेरे पास, क्यूब्स की सूरत में कटिंग किया हुआ है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमने पहले शामिल नहीं किए, यहाँ पर हम शामिल करेंगे क्योंकि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन हमारा गल चुका है, रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो हमने 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा हम फ्रेश धनिया अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए। धनिया भी आजकल बहुत नायाब और बहुत ही महंगा हो चुका है। इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसे भी। 1 अदद हरी मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने जो मैदा गूंद के रखा हुआ था उसके 6 पेड़े बना लिए थे। अब हमने उसकी एक छोटी सी रोटी बेल ली है। रोटी जितनी बारीक बेली होगी उतनी ही आपकी कचौरियाँ मज़ेदार खस्ता खस्ता बनेंगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के हमने इसके ऊपर हाथों की मदद से फैला दिया। अब आप देख सकते हैं इस रोटी को मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने जो बाकी मैंने 6 पेड़े बनाए उनको भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके रख दूँगी। यहाँ पर हम अब एक जो हमने पेड़ा पहले बनाया था उसकी रोटी हमने बनाई थी, फिर उसको आप देख सकते हैं हमने कैसे फ़ोल्ड करके रखा था। अब उसको फ़ोल्ड किए हुए पेड़े को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, थोड़ा सा हम ऊपर की साइड से बेलेंगे और थोड़ा सा हम दूसरी साइड से बेल लेंगे। जितना बारीक आपकी ये रोटी पहले बेली होगी उतनी ही कचौरियाँ जो हैं वो आपकी खस्ता खस्ता रेडी होंगी। अब जो हमने चिकन का मसाला रेडी किया हुआ था, कीमे का मसाला था, वो हम 2 टेबल स्पून इसमें दरमियान में सेंटर में रखेंगे जो कि ठंडा हो चुका है। अब आप देखिएगा हम इन कचौरियों को किस तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। कुकिंग ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए कढ़ाई के अंदर रख दिया है।
आपने इसके चारों कोनों को, देखिए मैं किस तरह से इसके चारों कोनों को इकट्ठा कर लूँगी एक हाथ की मदद से। एक हाथ से हम कोने को पकड़ते जाएंगे और दूसरे हाथ की मदद से हम इसको पकड़ेंगे। अब आप देखिए चारों कोने हमने पहले फोल्ड कर लिए, फिर जो 4 कोने मज़ीद बच गए हम उनको भी अपने हाथों की मदद से इस तरह से दबाते जाएंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने। ये देखिए एक हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने बाकी कचौरियाँ भी रेडी कर ली हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। ज़्यादा कचौरियाँ आप एक साथ मत डालिएगा। मैं यहाँ पर 3-3 कचौरियाँ फ्राई करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को भी आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी। यहाँ पर अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाते रहिए एक छाननी की मदद से, और इनके अच्छा कलर आने तक आपने इसको पकाना है दोनों साइड से। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर कचौरियों का आ रहा है, लेकिन हम अभी भी इसे मज़ीद और पकाएंगे ताकि इसकी जो 4 तय बनी है वो चारों तय अंदर तक पकनी चाहिए, तभी तो हमारी खस्ता खस्ता कचौरियाँ बनेंगी और वो भी बाज़ार जैसी। देखते जाइए आप, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। हम इन्हें निकाल लेंगे और जो बाकी हमारी 3 कचौरियाँ रह गई थी उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब एक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कितनी खस्ता नरम। यकीन जानिए कि आप एक बार अपने बच्चों को घर पर चिकन कचौरी बनाकर देंगे, आपके बच्चे बाहर की चिकन कचौरियाँ खाना छोड़ देंगे। नाइफ़ की मदद से आप इसकी कटिंग कर लीजिए या अपने हाथों की मदद से इसकी कटिंग कर लीजिए। चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ। अगर आपके घर के अंदर टमाटो केचप है तो आप टमाटो केचप से भी इसको गर्मा गर्म अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। देखिए खस्ता खस्ता अंदर तक जो हमारी 4 तय थी इस कचौरी के अंदर, अंदर तक वो गल चुकी हैं। चिकन भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है आपको। तो मुझे फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा।